हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 31 जैन 2024 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको एक्सप्लेन करने में हम टाइम लेंगे, लेकिन अगर डायरेक्टली रिजल्ट के बेसिस पे बताएं तो मुश्किल से 30 सेकंड का है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आपको निकालनी है यहां से, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजीएस्ट वे में बताया, ये ऑप्शन दे रखे हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आपसे बात की जाए तो साइन इनवर्स साइन एक्स का आपको ग्राफ अच्छे से पता होगा। मैं इस ग्राफ को रफली दे रहा हूं आपको आइडिया। ये ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, ये कोस का, यहां से ये ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ये अपने पास पॉइंट होता है 0, ये पॉइंट होता है पाई, ये पॉइंट होता है 2 पाई। ये ठीक से नहीं बना, आप एग्जैक्टली ग्राफ इसी टाइप का होता है 3 पाई। अब डियर स्टूडेंट, आपको 5 पे वैल्यू पूछी है, यहां पर भी 5 पे, तो अब मेरे को एक बात बताओ, पाई हमारे पास 3.14 होता है और 2 पाई हमारे पास नियरली 7 के आसपास होता है, 7 पॉइंट समथिंग होता है, 7 के आसपास। 5 इन बिटवीन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। दैट मीन स्टूडेंट, या तो आपका पॉइंट इस लाइन पर लाई करेगा या इस पॉइंट पर लाई करेगा। ठीक है, तो इसका डिफरेंस क्रिएट करने के लिए अब हमें ये पता है यहां पर ये 3π/2 प्रेजेंट है। ठीक है, अब 3π/2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 2। अब देखो यहां से अगर कट करें 1.57 होता है, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15, 2 17, 1 और 3 1 जा 3, 3 और 1 4, 4.7। बेसिकली स्टूडेंट, ये यहां से इस पॉइंट के बाद में 0.5 लाई करेगा। अगर इसके बाद में है दैट मींस इस लाइन पर, ये लाइन इसका ग्राफ है, मतलब अगर मैं x इक्वल 5 के ऊपर बात करूं तो ये अगर 3 पॉइंट, यहां पर अगर हमारे पास 5 की वैल्यू है तो 5 के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू मिलेगी वो इस लाइन पर मिलेगी। अब आपको साइन के अंदर ये पता होना चाहिए ये लाइन किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब डियर स्टूडेंट, अगर डायरेक्टली लिखें तो आप लोग लिख सकते हैं ये रिप्रेजेंट करेगा 2π-x को। ये जो लाइन की इक्वेशन है ये 2π-x है। ग्राफ में आपने इजीली हर लाइन के बारे में देखा होगा। सॉरी, ये हमने थोड़ा सा गलत लिखा, ये x-2π को रिप्रेजेंट करता है। ये y बराबर x है, ये आप लोग अगर देखेंगे तो ये π-x है, ये x-2π है। इसी तरीके से इसके अगर बात करें तो ये 3π-x है। इसी तरीके से चलता रहता है ग्राफ। तो ये साइन के बारे में मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया है। 5 है वो 3π/2 के बाद में लाई करेगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर ये है दैट मींस साइन इनवर्स साइन x वो हमें कहां से वैल्यू देगा, x-2π। किस पॉइंट के ऊपर बात करी है, हम 5 के ऊपर बात कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स साइन x, मैं इसकी अगर रेंज लिखना चाहूं तो हम लिख सकते हैं ये हो गया 3π/2 से लेकर, और यहां पर जो आएगा वो 5π/2 आएगा, तो ये 5π/2 तक। अब हमारा 5 इसके बीच में, तो 5 यहां पर रखेंगे तो यहां पर भी 5 रखा जाएगा, तो ये आ गया 5-2π। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से अगर मैं कोस, इसमें कोस इनवर्स, तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कोस इनवर्स कोस x का ग्राफ क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को अच्छे से पता है, आराम से इसका ग्राफ बना सकते हो। इस टाइप का कुछ ग्राफ होता है। ठीक है, अब पॉइंट्स की बात करें तो ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, और ये जो पॉइंट है आपका ये 3π/2 है। और अभी अभी हमने बात की है कि हमें यहां पर भी 5 पे वैल्यू चाहिए, और 5 है वो 3π/2 के बाद में है, मतलब यहां पर मान सकते हैं और यहां मान सकते हैं। तो उसके रेस्पेक्ट में जो पॉइंट मिलेगा, जो y की वैल्यू मिलेगी वो इस लाइन पर मिलेगी। अब हमें ये कंफर्म करना है जो कोस इनवर्स कोस x है वो हमारे पास ये लाइन कौन सी है, इसके बारे में कंफर्म करना है। तो डियर स्टूडेंट, बेसिकली ये लाइन है 2π-x की। क्यों? क्योंकि अब अगर आइडिया लगाओगे तो ये जो लाइन है ना, ये y = -x होती है, और इसके पैरेलल ये है तो -x आएगा, लेकिन शिफ्टिंग की वजह से 2π इसमें ऐड हो रहा है। ठीक है, आप निकाल भी सकते हो, कोई नो डाउट। ज्यादा हार्ड एंड फास्ट इसका ग्राफ नहीं होता है, ज्यादा हार्ड ग्राफ नहीं होता, आराम से सीख सकते हो। डियर स्टूडेंट, कोस इनवर्स आपको चाहिए कोस
x की वैल्यू, तो आप यहां से लिख सकते हो ये वैल्यू 2 पाई माइनस एक्स आएगी, लेकिन कब आएगी, जब x हमारा 3 पाई बाई 2 से लेकर, और अगर हम बात करें तो ये 2 पाई यहां तक लाई करें। तो अब बताओ, हमें तो 5 पे वैल्यू चाहिए, तो कोस इनवर्स कोस 5 की जो वैल्यू आई वो यहां से आई 2 पाई माइनस 5। तो डियर स्टूडेंट, ए की जो वैल्यू आई वो 5 माइनस 2 पाई, और बी की वैल्यू, ये वैल्यू बी की है, तो बी की जो वैल्यू आई वो 2 पाई माइनस 5, और आपसे वैल्यू पूछी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। 5 माइनस 2 पाई का स्क्वायर प्लस 2 पाई माइनस 5 का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, आपको अच्छे से पता है स्क्वायर, अगर मैं नेगेटिव कॉमन लूंगा तो ये 2 पाई माइनस 5 बनेगा, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, मतलब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स क्या हो गया, 2 पाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स इसका ओपन करो स्क्वायर, ए स्क्वायर दैट मीन्स 4 पाई स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स 25, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यही आएगा। तो 2 दूनी 4, 4 5 20, ये माइनस का 20 पाई। अब 2 से मल्टीप्लाई करने पे 8 पाई स्क्वायर, इस 2 को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस का 40 पाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस का 50। डियर स्टूडेंट, अपना इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 8 पाई स्क्वायर माइनस 40 पाई प्लस 50, ऑप्शन बी करेक्ट है, बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्वेश्चन डायरेक्टली स्टूडेंट में ये भी बोल सकता था कि 5 पे वैल्यू यहां से मिलेगी, और यहां पर 2 पाई माइनस एक्स से डायरेक्टली वैल्यू रख के आपको इजिली बता सकता था, लेकिन आपको प्रॉपरली ग्राफ पता होना चाहिए, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, कोस इनवर्स कोस एक्स का ग्राफ क्या होता है, और वहां पर 5 जिस जो x इक्वल टू 5 की वैल्यू है वो किस लाइन पे, इस लाइन पे लाई करेगी, इस पे करेगी, या आपका कंफर्मेशन अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रॉपरली वीडियो सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशंस प्रॉपरली मिलते रहे। आप अपने चैनल मैथमेटिक्स बाय संदीप वर्मा को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।